नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को 227 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए और इसी के साथ जिले में अभी तक कुल संक्रमित होने वालों की संख्या 10,550 हो गई है। मंगलवार को कोरोना के कारण 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस तरह से जिले में अभी तक कोरोना के कारण 106 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। 9,222 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 1,222 है। मंगलवार को स्वस्थ होने वाले 242 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। हाटगमरिया जगन्नाथपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक और साइकिल की टक्कर में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो। घटना के बाद तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में तीनों का उपचार चल रहा है। घटना बुधवार अपराह्न करीब 1 बजे की बताई जाती है। घायल बाइक सवार हेसापी निवासी 27 वर्षीय रोया सिरका ने बताया कि वह खुद एवं गांव का ही 36 वर्षीय संदीप सिरका अपने गांव हेसापी से इलीगड़ा गांव बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। बाइक संदीप सिरका चला रहा था। बाइक स्पीड में थी। इसी क्रम में जगन्नाथपुर और हाटगमरिया के बीच कीता हाथू चौक के पास सामने से आ रही साइकिल सवार के साथ बाइक की जोरदार टक्कर हुई। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार संदीप सिरका की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट में रखकर सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं रोया सिरका को सिर पर मामूली चोटें लगी हैं। साइकिल सवार किंजरा हाटगमरिया निवासी 18 वर्षीय पचाय हाईबुरु भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल चाईबासा परिसर स्थित नर्सिंग कौशल कॉलेज के सभागार में विश्व की पहली नर्स के सम्मान से सम्मानित सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर उपायुक्त अनन्या मित्तल ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विश्व की पहली नर्स के सम्मान से सम्मानित सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर पर सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, RCHO डॉक्टर सुंदर मोहन सामड, जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुजूर, जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला याचमा नियंत्रण पदाधिकारी ने पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए मानव सेवा को याद किया। इस दिवस का आयोजन 12 मई को विश्व के प्रथम सिस्टर के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। इस अवसर पर उपायुक्त ने मौजूद ANM को सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हुए सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस संकट काल में आपके द्वारा किए गए कार्य काफ़ी सराहनीय हैं। वर्तमान के संकट काल में जारी लड़ाई में आप सबों को संपूर्ण सहयोग जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में अपने परिवार से दूर रहकर प्रत्येक समय आम लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने का उत्कृष्ट कार्य आप सबों के द्वारा किया गया है। नर्सेज डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी का जो भी कंट्रीब्यूशन है एक्सेप्ट फॉर कोरोना वो भी सराहनीय है और मुख्यतः कोरोना, इस सभी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको तय करता हूँ कि आप लोगों ने इस मुश्किल महामारी के समय अपने परिवारों से दूर रह के प्रत्येक समय प्रत्येक पल आम जन को हेल्थ प्रोवाइड करने का, अपनी नर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करने का कार्य किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ इसी तरीके का सहयोग आप सबसे बना रहेगा और हम आपको प्रत्येक तरीके का, जिस भी तरीके का सहयोग आपको चाहिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम दें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के रत्नासाई बुरुगोड़ा के पास जंगली हाथी ने 2 युवक को पटक पटक कर मार डाला, जबकि एक युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। मृतक दोनों युवक का शव बरामद कर बुधवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। रत्नासाई निवासी 37 वर्षीय अमुश बागे, 42 वर्षीय खगेश्वर बिरवा और अर्जुन गोप खोए हुए मवेशी को खोजने के लिए सोमवार को जंगल गए हुए थे।
मवेशी खोजने के दौरान अमुश बागे और खगेश्वर बिरवा को हाथी ने अपनी चपेट में ले लिया। हाथी ने दोनों युवक को पटक पटक कर मार डाला, जबकि अर्जुन गोप ने भागकर अपनी जान बचा ली। दोनों शव को मंगलवार को जंगल से बरामद किया गया। बुधवार को सदर अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि 4 मवेशी घर से लापता थे, जिसके बाद मवेशियों को खोजने के लिए यह 3 लोग जंगल गए थे। इसी दौरान बुरुगोड़ा के पास 2 जंगली हाथी ने तीनों पर हमला कर दिया। इस हमले में अमुश और खगेश्वर को हाथी ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पटक कर मार डाला, जबकि अर्जुन गोप भागने में सफल रहा। जिला परिषद पश्चिमी सिंहभूम की कार्यकारी समिति के प्रधान लालमुनि पूर्ति की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से कार्यकारी समिति की बैठक की गई। कार्य समिति की बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह मौजूद थे। बैठक में 15वें वित्तीय आयोग के तहत प्राप्त राशि में शेष राशि के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को चयन करने से संबंधित विचार विमर्श किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में संभावित आवंटन के आलोक में भी योजनाओं को चयनित करने का अनुरोध जिला परिषद सदस्यों से की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जराईकेला थाना अंतर्गत तिरिलपोसी के जंगल में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सर्च अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। नक्सलियों ने इसे तिरिलपोसी के पहाड़ी क्षेत्र में छिपा कर रखा हुआ था। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि माओवादियों ने तिरिलपोसी और बिटकल सोई के जंगल में हथियार और गोला बारूद जमा कर रहे हैं। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सीआरपीएफ की 174 बटालियन के कमांडेंट डॉक्टर प्रेमचंद और मनोहरपुर के एसडीपीओ दाऊद कीड़ो के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। अभियान टीम में द्वितीय कमान अधिकारी हजारी लाल, सहायक कमांडेंट वेणु बाबू, सहायक कमांडेंट मनोज कुमार, महेंद्र सिंह महला, जराईकेला के एसएचओ आशीष भारद्वाज शामिल रहे। सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को एक सिंगल बैरल राइफल, एक पिस्टल, एक ग्रेनेड, 25 गोलियां, AK-47 का एक मैगजीन, 303 का एक मैगजीन, मोटरोला कंपनी का एक वायरलेस सेट, एक डिजिटल कैमरा बरामद हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल के नेतृत्व में जिला अंतर्गत कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के समुचित इलाज के लिए ऑक्सीजन युक्त और सामान्य बेड की संख्या को बढ़ाया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर सीएचसी मनोहरपुर में 5 ऑक्सीजन युक्त बेड और 35 सामान्य बेड और जगन्नाथपुर सीएचसी में 5 ऑक्सीजन युक्त बेड और 7 सामान्य बेड की संख्या बढ़ाया गया है। वहीं ग्रामीण स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किए गए कार्य के तहत वर्तमान में मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 13 ऑक्सीजन युक्त बेड, 43 सामान्य बेड और जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 ऑक्सीजन युक्त बेड, 12 सामान्य बेड की सुविधा उपलब्ध है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगांव, कुमारडुंगी और मंझारी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशिन्द्र कुमार बड़ाई भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दूसरे वेव के तहत जिले में आम जनता को प्रखंड स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 10 ऑक्सीजन युक्त बेड और 10 सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी प्रखंड मुख्यालय में कोविड-19 सेंटर के संचालन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रखंडों में सहिया के माध्यम से लोगों को टीका केंद्र आकर टीका लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल पर आज जिले के पत्रकारों को कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया। कोरोना संक्रमण के बीच काम कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा को देखते हुए सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से जिला प्रशासन से पत्रकारों का टीकाकरण कराने की मांग की गई थी, जिस पर पहल करते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के पत्रकारों को कोविड-19 का टीका दिया गया। हालांकि 45 साल से ज़्यादा उम्र के पत्रकारों का टीकाकरण पहले ही हो चुका है,
लेकिन वैसे पत्रकार जिनकी आयु 45 साल से कम है, उनका टीकाकरण अभी तक नहीं हो पाया था। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरी शंकर झा और झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजीव नैनम की ओर से उपायुक्त से वर्चुअल मीटिंग के दौरान बाकी के पत्रकारों का टीकाकरण कराने और कोरोना सुरक्षा किट की व्यवस्था करने की मांग की गई थी। आज सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में चाईबासा के पत्रकारों ने टीका लिया। इसी तरह चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर और बड़ा जामदा में पत्रकारों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच पत्रकार काम कर रहे हैं और झारखंड में कई पत्रकार संक्रमण का शिकार होने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी हालत में पत्रकारों का टीकाकरण कराना एक सराहनीय कदम है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।